नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे शो करना है इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रा करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास है स्क्वायर ए बी सी डी, और वी नो दैट स्क्वायर के जो है इसके ऑल साइड जो है वो इक्वल होंगे एंड ए सी एंड बी डी आर इज डायगोनल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं स्क्वायर ए बी सी डी होज इन विच ए सी एंड बी डी आर इट इज डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये हमने यहाँ पे लिखा है गिवन स्क्वायर ए बी सी डी इन विच ए सी एंड बी डी आर इज डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। और हमने यहाँ पे प्रूव करना है डायगोनल्स आर इक्वल मीनस ए सी इज इक्वल बी डी एंड, और सेकंडली हमने ये प्रूव करना है, पहले ये ए सी इज इक्वल डायगोनल्स आर इक्वल, सेकंड हमने ये प्रूव करना है कि ओ ए इज इक्वल ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल ओ डी, और थर्डली हमने ये प्रूव करना है ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं पार्ट नंबर, ये हम प्रूव करेंगे ए सी इक्वल बी डी। इसके लिए हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। ये हमने ये दो ट्रायंगल्स लिए हैं, प्रूफ में हम यहाँ पे लेते हैं ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, या फिर डी बी ए या डी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए। तो सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स में ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर और इक्वल, ये हमने यहाँ पे लिया है ए डी इज इक्वल ए डी इक्वल बी सी बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर और इक्वल। एंड सेकंड जो है ये है ए बी इज इक्वल ए बी, ये है कॉमन, तो हम यहाँ पे लिख सकते ए बी इज इक्वल ए बी। ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन। और सेकंड जो है वी नो दैट ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए विच इज इक्वल ईच 90, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए ईच 90। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय साइड एंगल, साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल, और ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रेंट। हमारे पास आया है ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट डी ए बी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी बी ए। ये हमने यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रेंट सी बी ए। और जब हमारे पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। हम यहाँ पे लेंगे ए सी इज इक्वल बी डी, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी। यहाँ पे रीजन देंगे सी पी सी टी, वी नो दैट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये हमने इसको प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट को, ए सी इज इक्वल टू बी डी। नाउ अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, यानी ओ ए इज इक्वल ओ सी या ओ बी इज इक्वल ओ डी। तो इसके लिए हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेंगे। इसके लिए हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ये हमने यहाँ पे ली है ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। सबसे पहले ये जो है यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल दिस एंगल, यानी यहाँ पे रखते हैं एंगल 1, ये है एंगल 2। हम यहाँ पे लिख सकते हैं angle 1 is equal to angle 2 y vertically opposite angles. If two, we know that if two lines intersect each other at point O, then their vertically opposite angles are equal. और second जो है AB is equal to CD because side is of square. ये हमने यहाँ पे लिखा है AB is equal to CD because sides of square। और यहाँ पे रखते हैं एंगल 3 एंड ये है एंगल 4। एंगल 3 इक्वल एंगल 4 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमने यहाँ पे लिखा है एंगल 3 इक्वल एंगल 4 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय एंगल साइड रूल और ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल हमारे पास है ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी ओ डी। जब दो ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट होंगे देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये बन जाएगा यहाँ पे सी पी सी डी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये हमने ये दो किए हैं। नाउ अब हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी। नाउ अब हम यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड सी ओ डी। तो ये हमने यहाँ पे लिया है इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी वाई, बिकॉज ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड एबो, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है यहाँ पे।
और सेकंड जो है OD इज इक्वल टू OD, ये है यहाँ पे कॉमन, OD इज इक्वल टू OD, सो ये है यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे है ये कॉमन। और थर्ड जो है AD इज इक्वल टू CD बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर, AD इज इक्वल टू CD बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है AD इज इक्वल टू CD साइड्स ऑफ स्क्वायर। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय साइड रूल और ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रेंट। सो ये दो ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रेंट हमारे पास है। सो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल COD। सो जब हमारे पास ये दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। हम यहाँ पे लेते हैं डायरेक्ट AOD, देयरफॉर एंगल AOD विच इज इक्वल टू एंगल COD इसको यहाँ पे लिख सकते हैं CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे अब लेते हैं AOD, अगर हम ये लेंगे AOC इज अ लाइन एंड रे OD स्टैंड्स ऑन इट, ये एंगल प्लस ये एंगल ये आएगा 180 बिकॉज लीनियर पेयर। सो ये हमने यहाँ पे लिया है। नाउ एंगल AOD प्लस COD ये आएगा, इनका जो सम है 180 बिकॉज लीनियर पेयर। और अब हम यहाँ पे लेते हैं ये जो है AOD प्लस ये जो है COD, ये ऑलरेडी इक्वल है AOD, ये ऑलरेडी हमने ये प्रूव किया है which is equal to 180. So AOD plus AOD ये आएगा 2 times angle AOD which is equal to 180 degree. So angle AOD आएगा हमारे पास 180, इस 2 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, so ये आएगा यहाँ पे 90. So it means that angle AOD is equal to 90. So यहाँ पे आया है ये एंगल हमारे पास 90, ये भी आएगा 90 because these are equal. So it means that AC हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC is perpendicular on BD। तो सो ये हमने यहाँ पे थर्ड भी इसको प्रूव किया है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।